हेलो माय डियर सोल्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी रीडिंग्स को सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो बात करने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हीलिंग है और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि जब डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है यानी सेपरेशन होता है, उस समय पर सबसे पहली जो हीलिंग होती है वो यही होती है। तो ये एक आपको लेवल अप कर देती है हीलिंग। तो मैं आज इसके बारे में भी बात करूँ, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, एंसेस्टर का टाइम चल रहा है, मैं आज उसी पर बात करूँगी। और जो कि 15 डेज़ रहते हैं और कुछ समय निकल गया है, ये वीडियो थोड़ा लेट बनाया है मैंने, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपनी एंसेस्टर हीलिंग कर सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स में बेसिकली पितृदोष पाया जाता है। ये मुझे भी नहीं पता था जब मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आई थी। ये सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे पता चली थी, और ये सच है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी कुंडली में और या उन्हें कुंडली के बारे में नहीं पता है, तो उन्हें कैसे भी करके पता चल जाएगा कि उन्हें पितृदोष है। एंसेस्टर कर्मा कुछ हैं जो उन्होंने रिलीज़ नहीं किए हैं। ये पास्ट लाइफ के कर्मा भी हो सकते हैं, पास्ट लाइफ एंसेस्टर्स हो सकते हैं, जो कि आपके द्वारा ही तरना चाहते हैं या आपके हाथों के ही द्वारा उन्हें वो चीज़ें स्वीकार कर रहे हैं। वो आपके परिवार से उन चीज़ों को नहीं ले रहे हैं। आपके परिवार अगर उनके लिए नहीं कर रहा है या कर रहा है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक डिवाइन सोल्स हैं। और डिवाइन सोल्स जब अपने द्वारा चीज़ों को अपने एंसेस्टर्स को करती है तो वो उसको बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, और आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें क्लियर करते हैं। सेपरेशन के समय जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें भी दूर करते हैं। क्योंकि आप इस लाइफ में आए हैं ट्विन फ्लेम्स, तो कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है वो एंसेस्टर से है। क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आपके एंसेस्टर हैं, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो तब तक आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे जब तक आप उनके लिए कुछ करें नहीं। जैसे कि आपकी फैमिली में जो भी चीज़ें होंगी वो आपको पता होंगी कि आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और आपके एंसेस्टर थे या आप उनका ध्यान करते हैं, उनको साल में आप मतलब उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आप उनको याद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी फैमिली का क्या किस तरह का पर्सपेक्टिव है उससे पता चलता है। तो आपकी फैमिली में अगर आपके एंसेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा रिचुअल्स किए जाते हैं, उन्हें पूजा जाता है, उनको हमेशा रिस्पेक्ट दी जाती है, तो आप देखिएगा कि आपके घर का माहौल बहुत ही सूदिंग होगा, अच्छा होगा, ब्यूटीफुल होगा, एनर्जी बहुत अच्छी होगी घर की, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स रहती है। ठीक है। पर जो ट्विन फ्लेम्स होती हैं वो उनकी फैमिलीज़ में कोई ना कोई, आप देखेंगे जो डीएम होते हैं उनकी फैमिली नार्सिसिस्टिक थोड़ी सी होती है, और इस वजह से वो लोग कई बार आप देखेंगे कि वो अपनी फैमिली में अपने एंसेस्टर से रिलेटेड जो रिचुअल्स होते हैं उन पे इतना फोकस ही नहीं करते, क्योंकि वो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली मानना ही नहीं चाहते। और आप कितनी भी कोशिश करेंगे वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते कि एंसेस्टर की हमें पूजा करनी चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो इनको अदरवाइज़ लेते हैं। तो डीएम डीएफ जो दोनों हैं, दोनों के ही एंसेस्टर हीलिंग होती है। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डीएफ है उसके अलग ब्लॉकेजेस होते हैं, तो वो भी एंसेस्टर की प्रेयर के द्वारा या उनको बोला जाए ऐसा और उनके लिए रिचुअल्स किए जाए, तो उसके द्वारा हम उन ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप, ऐसा नहीं है कि ये जो वीडियो आज आपके सामने आया तो कहीं हो सकता है ये आपके काम का हो, या इस समय आप इस परेशानी में हो कि आपने ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी तरह के इनर वर्क कर लिए हैं, चक्रा हीलिंग कर ली है, आपने कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में भी आपको पता चल गया, अपनी अपनी हर तरह की शक्तियों के बारे में पता चल, लेकिन फिर भी कोई ब्लॉकेजेस है जो क्लियर नहीं हो रहा है, सामने ही नहीं आ रहा है। तो हो सकता है एंसेस्टर इस समय बहुत प्रभावी हैं, इस समय उनका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। तो इस अगर आप इस समय थोड़ा सा ध्यान करें या अपने साइन देखें कि एंसेस्टर कहीं किसी भी फॉर्म में या किसी भी तरह से आपको दिख रहे हैं, या कोई पिक्चर दिख रही है इस तरह की एंसेस्टर की, कोई 1 महीने पहले से ही आपको साइन दिख रहे हो कि एंसेस्टर लिख के ही कहीं दिख रहा हो, वर्ड आपको पूर्वज लिख के, पूर्वज शब्द कहीं दिखाई दे रहा हो, तो ये सब साइन होते हैं कि आपके पूर्वज आपको याद कर रहे हैं, वो आपके द्वारा ही इन पूजाओं को चाहते हैं, आपके द्वारा ही वो भोग स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि इस भोग से उनको एक संतुष्टि मिलेगी और उससे वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो ये 15 डेज़ बिल्कुल पावरफुल डेज़ होते हैं।
जिन्हें हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, कनागत भी कहते हैं, 15 डेज़ रहते हैं। यह इस समय पर ये कहा जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो धरती पर आते हैं, अपने जनरेशन से मिलते हैं, उन्हें देखते हैं और ये भी देखते हैं कि वो उनके लिए क्या कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके लिए कुछ अर्पित कर रहे हैं, भोजन है या दान दक्षिणा है या जो भी करते हैं हम लोग, वो उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो उन्हें याद भी करते हैं, उनके जाने के बाद उनकी कोई वैल्यू है भी कि नहीं। इस तरह से चीज़ें वो देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ये कोई आप सोचे कि ये मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में बता रही हूँ, ये हमारे शास्त्रों में ही दिया हुआ है। अगर आप सब लोगों को ये स्टोरी पता ही होगी, वो कहानी भागीरथ जी की पता ही होगी कि भागीरथ जी कैसे अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा नदी को धरती से लेके आए, धरती पर लेके आए थे। किस तरह से गंगा जी का उद्भव हुआ था, किस कल्याण के लिए हुआ था। दुनिया में धरती पर जितने भी पूर्वज हैं जो मृत्यु के बाद वो तर नहीं रहते, मतलब उन्हें शांति नहीं मिल रही थी, वो घूम रहे थे पूरे ब्रह्मांड में और वो एक जगह चाहते हैं जहाँ वो शांत रह सके। तो उन्हें गंगा नदी धरती पर लाई गई भागीरथ जी के द्वारा और उसके जल में स्नान करने से सारे देवी देवता जो पूर्वज हैं वो सभी एक तरह से देवी देवता ही हैं हमारे लिए, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद रहता है हमेशा। तो वो इस तरह से वो जब गंगा नदी में नहाए और उन्होंने अपने पूर्वजों को तर्पण दिया तो इससे वो उनको शांति मिली उनको, और वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स देके गए जिससे कि उनकी आने वाली जनरेशन, जैसा कि क्योंकि उनके जो पूर्वज नहीं तर रहे थे तो उनके यहाँ पर कोई पैदावार नहीं हो रही थी, उनको कोई शुभ काम नहीं हो रहे थे, उनके जिस जगह पर या जिस स्थिति में थे वहाँ उन पे कोई भी शुभ चीज़ें नहीं हो रही थी क्योंकि पूर्वजों का प्रकोप होता है, कोई आशीर्वाद ही नहीं मिल रहा। तो ये सारे साइन होते हैं जब आपकी फैमिली में बहुत ही फाइट्स हो रही हैं, सालों से बहुत फाइट्स हो रही हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा है और ट्विन फ्लेम्स हैं, उनकी लाइफ में रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली मेम्बर से नहीं पट रही है, फैमिली मेम्बर से फाइट्स रहती है, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, एग्रेशन एग्जाइटी बहुत रहती है, लोगों से आप दूर होते जा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं मैरिजेज़ नहीं हो रही हैं तो डिले हो रही हैं। जैसे अगर कोई मैरिड कपल है तो उनके मिसकैरेजेस हो रहे हैं, घर में कोई भी नई चीज़ का जन्म नहीं हो पा रहा, कोई अच्छा काम नहीं हो पा रहा, शुभ मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे। ये सभी साइन कहीं ना कहीं कई बार तो देखिए किस और रीज़न से भी हो सकती हैं, लेकिन अगर वो रीज़न्स नहीं हैं यहाँ पर और तब भी चीज़ें अटक रही हैं आपकी लाइफ में तो कहीं ना कहीं पितृदोष है, आपके पूर्वज खुश नहीं हैं। तो आपको इस समय पर ये सारे रिचुअल्स करने चाहिए। आप चाहे तो किन्हीं से करा भी सकते हैं, हीलिंग करा सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद कर सकते हैं। 15 डेज़ आपको खुद अन्न ना ग्रहण करें, उस सबसे पहले अपने पूर्वजों को भोजन दें, उन्हें जल अर्पित करें, उन्हें 15 दिन तक इतना ज़्यादा उनका आव भगत करें, उन इतने खुश होकर वो जाएं, धरती पर आए हैं तो आपको आशीर्वाद देते हुए चले जाएं। 15 दिन तक आप इस तरह से उन्हें भोग अर्पित करें पूरे श्रद्धा और भक्ति से, तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। आपको उन्हें भोजन अर्पित करते समय बस यही बोलना है कि हमसे कोई भूल हो गई है या हमने आपको याद नहीं किया या हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए हमें क्षमा कर दें, अपना आशीर्वाद दें। आइए इस भोजन को स्वीकार कीजिए, इस जल को स्वीकार कीजिए और इस तरह से आप उनसे प्रेयर करिए। और आप ये भी कर सकते हैं, आप भी बोलिए कि अगर कोई भी चीज़ें हुई हैं तो आप भी उन्हें माफ़ कर दीजिए। कई बार हम अपने पूर्वजों को या हम अपने एंसेस्टर्स को भी गलत बोलते हैं या उनके लिए कोई गलत भावनाएं रखते हैं। जो स्टोरी सुनते हैं फैमिलीज़ में, हम अपने पूर्वजों का सुनते हैं तो कई बार हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, तो उसके लिए भी सॉरी फील करिए। और इस तरह से आप डेली ये सब बोलिए, ये ही हीलिंग है, इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। हीलिंग का मतलब क्या होता है कि अंदर की चीज़ें बाहर निकलना, ऐसी चीज़ें जो हमको बहुत हैवीनेस देती हैं और वो हील हो जाते हैं, हमारे जो घाव हैं भर जाते हैं। तो जो हमारे पूर्वज हैं वो भी हमारे घाव को भरते हैं, वो हमें हील करते हैं क्योंकि वो ही आए थे तभी तो हम हैं आज यहाँ पर। और वो एक वृक्ष की तरह हैं और हम उनकी लताएं होती हैं, हम उनकी पत्तियाँ हैं। इस तरह से फैमिली ट्री होता है। तो हमारे पूर्वज एक जड़ें हैं हमारे परिवार के, कुल की रक्षा करते हैं वो हमारी। तो आप वो ब्लॉकेज है, वो रुके हुए हैं, दे ही नहीं पा रहे आपको अपनी ब्लेसिंग्स, वो क्रोध में हैं, गुस्से में हैं, तो आपके और चीज़ें बिगाड़ देते हैं। तो उनके गुस्से को शांत करिए और उनको खुश करिए,
जिससे कि वो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले। और जिस भी स्टेज में हैं आप, डार्क नाइट ऑफ द सोल में हैं, आप सेपरेशन में हैं, आप रनिंग और चेजिंग वाली स्टेज में हैं, आप किसी भी स्टेज में हैं, आपको कहीं ना कहीं एक लेवल अप मिलेगा अगर आप लोग एंसेस्टर हीलिंग करते हैं, एंसेस्टर्स को अपने खुश करते हैं। क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर होते हैं वो अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं आपको ऐसी कंडीशंस में डाल देते हैं कि आपको ना चाहते हुए उनका ध्यान करना ही पड़ता है। तब आपको पता चलता है कि हाँ, हमें अपने एंसेस्टर को थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। तो ये एक बहुत ही पावरफुल और इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है। अभी भी अमावस्या तक टाइम है, आप कर सकते हैं। वरना आप नेक्स्ट ईयर जब आए तो आप इसे ज़रूर करें 15 डेज़ के लिए। और ये करने के बाद आपको बहुत ही मैजिकल फीलिंग लगेगी, बहुत ही हैप्पीनेस लगेगी। आपको अपने घर में, अपने मन में, हर जगह एक लाइट सी फील होगी। आपको ब्लेसिंग्स महसूस होंगी अपने एंसेस्टर की जब ये टाइम ख़त्म होगा। और आपको 101% जब ये टाइम वो पूरा 15 डेज़ कंप्लीट होते हैं, आपको ज़रूर कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। क्योंकि ब्लेसिंग्स वो ऐसी दे के जाते हैं एंसेस्टर कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ जो आपकी है इस समय ज़रूरत, वो ज़रूर पूरी होती है। तो ये ज़रूर करें। और ट्विन फ्लेम्स करें। अगर आप ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं तो भी आप करें। ये तो सभी को करना चाहिए। एंसेस्टर सभी के होते हैं, इसमें कोई कास्ट कोई ऐसी होती नहीं है कि किसी कास्ट के हैं आप इसलिए नहीं कर सकते। सभी लोग कर सकते हैं और सभी को करना ही चाहिए। और जो लोग आज देख रहे हैं और उन्हें ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, ये वीडियो आपके लिए है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिए, थैंक यू एंसेस्टर फॉर योर ब्लेसिंग्स ज़रूर टाइप करें और आपको उनकी ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी। आपको आज की रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आप ये चाह रहे हैं किसी को ज़रूरत हो तो आप ये रीडिंग को शेयर कर सकते हैं उनके साथ, शायद उनके कुछ काम आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना